चलिए, हाँ तो नमस्कार आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत लंबे समय के बाद आप लोग के बीच देखिए आज जो है बाइनोमियल थ्योरम लेके आए हैं। आशा करते हैं आप लोग को यह जो है कंसेप्ट अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो अपना काम करते रहिएगा। आइए चलिए बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानेंगे। उससे पहले अपना लोग जो है समझ में नहीं आएगा तो आज फिर बोलते हैं, लिखना ना है जरूरी, समझना क्या है जरूरी है। एक एक बच्चा को समझ में आना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम है, हिंदी में इसको कहते हैं द्विपद प्रमेय। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यह समझो, प्रमेय को अभी कुछ देर के लिए रोक दो, समझेंगे कि द्विपद क्या होता है। क्या समझेंगे बोलो तो? द्विपद क्या है? द्विपद है या व्यंजक के लिए? द्विपद व्यंजक क्या? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? इंग्लिश में इसको बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एकदम वेरी सिंपल चीज है। आप ऐसे कह सकते हैं, वह बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या दो, तीसरा नहीं हो, अधिक से अधिक पदों की संख्या कितना हो, मतलब कितनों गिने ना, ग्राम 2 से ज्यादा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अब आपको मैं बता दूं, या बाइनोमियल थ्योरम का जो क्रेडिट जाएगा, यानी फादर ऑफ यदि बाइनोमियल कहा जाए तो ये पास्कल का नाम सुने हैं? उसी को जाएगा। वही यह थ्योरी दी है द्विपद प्रमेय का। ठीक है, तो आइए चलिए, तो अभी आप लोग लिखेंगे तो लिख लीजिए एक बार। वह बीजीय व्यंजक जिसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो, 2, उसे क्या कहेंगे? द्विपद व्यंजक कहेंगे। लिख लो, वह बीजीय व्यंजक जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 2 हो, उसे द्विपद व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो तो यहाँ पर क्या गो पद आपको दिखा? जैसे एग्जांपल 2 गो है, 4 गो है, पावर नहीं देखना है, सिर्फ पद देखना है। याद रखना है, एगो बात बताते हैं सिंपल सा। अभी देखो, पहले इसको लिखा देते हैं, लिखो यह सब कौन सी हो गया बोलो जल्दी से सब आदमी? द्विपद प्रमेय। क्लियर ना? याद रखना, पद का जो संख्या होता है, ज्या गो चिन्ह रहेगा ना, सुन रहे ना, उससे एक अधिक टर्म होता है उसमें। जैसे इसमें क्या गो सिंबल है? एक हो, तो 2 पद होगा इसमें, 1 2। इसमें भी एगो है, यानी कहने का मतलब होता है जितना पद वाला वो टर्म होंगे उसमें एक सिंबल उससे क्या होगा? कम होगा। नहीं समझे क्या? जैसे देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं त्रिपद बोलेंगे तो 2 गो सिंबल होगा प्लस में, यह सब में एक एक सिंबल होगा। क्लियर ना? द्विपद हो गया। पदों को तो पता है ना आप लोग को, जोड़े घटों में पद को गिना जाता है, गुना भाग में पद को। जैसे आप देखिए ऐसे रहेगा, 2 गुना x गुना 5 दिख रहा है आप लोगों को? समझ रहे हैं ना? अब ऐसे नहीं गिन लेना, 1 2 3, 3 पद नहीं है इधर। क्या पद है? 1 पद। वो तो पहले बोले हैं जोड़ घटाव में गिनना है, गुना भाग में नहीं गिनना है। समझ में नहीं आया क्या? आप बोलो कितना पद हुआ इसमें? 2 पद। समझ में आया? ये पूरा 1 पद ये। तो आप कैसे जान गए? तो आप क्या करना, ज्या गो चिन्ह रहेगा ना, उसमें अपना मन से 1 बढ़ा देना। एक गो चिन्ह है जोड़ का, जोड़ का रहे या घटा का, उससे 1 अधिक होगा। क्लियर ना? जैसे एग्जांपल और समझो ना, समझने तो आए हैं आज, लो समझने आए। क्या गो सिंबल है इसमें? 2, यानी इसमें 3 पद। एक बार ऐसे गिनो, 1 2 3। नहीं आया समझ में? किसको किसको है? सबको आ गया हो? कोई दिक्कत हुआ क्या? यानी वह बीजीय व्यंजक जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 2 हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे a + b x + y 2x + 3y etc। सब में कितने पद हैं बोलो जल्दी से? और सबसे ज्यादा आपको तगड़ा मेथड तो यह बता दिए कि आपको सिंबल देखना है, चिन्ह देखना है। चिन्ह में देख लेना कि क्या गो जोड़ है, क्या गो घटा है। यदि 1 गो है तो इसमें 2 पद, यदि 2 गो चिन्ह है तो 3 पद, यदि 3 गो चिन्ह है 4 पद, यदि 4 गो चिन्ह है। क्लियर हुआ? फिर से एक बार करो क्या? चलिए बहुत अच्छा, 1 सेकंड इसको
समझाना है इसमें, समझ में आ गया? जैसे देखो कुछ बात बता लो, इसमें क्या गो पद, बोलो इसमें क्या गो पद, इसमें कितने पद, क्लियर ना? किसी को कोई डॉट इसमें नहीं ना आता है, प्लस के जगह आप माइनस रहेगा तब क्या गो पद, तीन पद होगा, क्लियर ना? प्लस माइनस में ही गिनेंगे, गुना भाग में वो तो गिनना ही नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को सेट हुआ इसमें, पक्का ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ने के साथ आप लोग को बताते हैं। स्टार दीजिए, लिखिए धन पूर्णांक घात के लिए, धन पूर्णांक घात के लिए द्विपद परमय, धन पूर्णांक घात के लिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, द्विपद परमय। इंग्लिश में लिख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम और पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल हो गया इंडेक्स, घात को इंडेक्स भी कहते हैं या पावर भी कहते हैं या डिग्री भी कहते हैं, कोई दिक्कत? चलिए धन पूर्णांक घात समझना है पहले, देखो यहाँ तक पहले हेडिंग कर लो आप लोग, तब हम बता, ठीक है? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, धन पूर्णांक घात के लिए है द्विपद परमय। धन पूर्णांक घात के लिए क्या है? द्विपद परमय है। तो अब देखो द्विपद परमय तो अपना लोग द्विपद को जान गए, लो द्विपद दे दी। अब क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक यानी माइनस में पावर इसका न होना चाहिए। जब भी होना चाहिए क्या चीज में होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। जैसे एक, सुन रहे ना, जैसे दो, जैसे तीन, etc, यह सब धन पूर्णांक प्लस होना चाहिए। घात बोले तो कपार पे देखना, न अंजरा देखना, न पंजरा देखना, सीधा इसका, क्लियर नहीं? यही घात। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना आया समझ, कुछ नहीं आया। नहीं अंजरा देखना, न सीधे कपार पे देखना, जो दिख जाएगा वही उसका घात। इसका घात कितना होगा? इसका घात कितना? इसका घात कितना? लेकिन बच्चों आज 1 2 3 में पढ़ने हैं, आज धन पूर्णांक घात पढ़ेंगे। धन पूर्णांक अनंत तक जाएंगे, यानी n का पढ़ेंगे। क्या कि बहुत अपना लोग रटते रहे बच्चा से a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a+b टू दी पावर 4 तक जाते जाते अपने कपार पर सही ना। लेकिन आज 15 पूछ दे, 50 पूछ दे, 200 पूछ दे, 300, ठहरो तुरंत जवाब, क्लियर ना? सवाल करो जरा, ठीक है? हाँ तब तो आप लोग क्या करते हैं, चलिए धन पूर्णांक को समझते हैं। इससे पहले आप लोग परमुटेशन और कम्बिनेशन भी पढ़ लिए, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? यह आपको फायदा देने वाला है। द्विपद, द्विपद हो गया, n मान लेते हैं इसका धन पूर्णांक। n क्या है? वह दिक्कत? ऐसे भी नेचुरल हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, जीरो से बड़े होता है। प्राकृत संख्या कभी भी जीरो से छोटा थोड़ी होगा। चलिए तो अब इसका जो सूत्र होगा अभी बता, यह होता है NC0। क्या होता है? NC0 एक मैथमेटिकल इंडेक्स है, वो जब आप पढ़ेंगे तो वहां से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। NC0 a टू दी पावर n b टू दी पावर 0। पहले लिखने दो तब समझेंगे। NC1 a टू दी पावर n-1 b पर पावर 1। क्लियर आ रहा समझ में? NC2 a पर पावर n-2 b का स्क्वायर। जैसे और देखो NC3 a टू दी पावर n-3, इधर क्या हो जाएगा? b3। जैसे और लिखते हैं थोड़ा सा दम मारो, NC4 a टू दी पावर n-4 b पर पावर 2। यानी प्यारे बच्चों आप यह समझो, यह जो C है ना NC0 पर NCR,
कॉम्बिनेशन का क्रमशः का सूत्र है ना, NC0 है। तो यह जो इसका सफिक्स है, लोअर सफिक्स, नीचे वाला सफिक्स, किसका सफिक्स? जीरो, सी का है ना, सी का सफिक्स क्या है बोलो तो? क्या है? जीरो। ई वाला सफिक्स बी पे चढ़ता है। जैसे देखो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, 2 है तो बी पे भी 2, 3 है तो बी पर भी 3, देखो यहाँ 4 है तो बी पर। क्लियर आया समझ में? ऐसे याद रखो तब होगा, नहीं तो जिंदगी निकल जाएगा याद होने वाला नहीं। रखते न रहो, यानी NC0 करेंगे तो बी पर पावर वही 0 जाएगा, NC1 करेंगे बी पावर 1 जाएगा, NC2 करेंगे तो बी पावर 2, NC3 करेंगे तो बी क्यूब, फिर NC4 करेंगे बी पावर, NC5 रहेगा तो कोई दिक्कत दम मारे। n का मान यदि 10 रहेगा तो 10 तक जाना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करोगे? 100 रहेगा 100 तक लिखो, बीच में डॉट डॉट पढ़ दे। जैसे अभी बोले कि हम बोले ना आपको 5 तक रहेगा 5 तक जाना, 6 तक रहेगा 6 तक जाना, 10 तक रहेगा। अब बोलोगे ये तो n तक है, तो अब के लिए यहाँ पर जवाब कबड्डी पढ़ दिए, बीच में डॉट डॉट दे दो, जब तक दम था वहीं तक न भूखे हम, डॉट डॉट कर दिए कि डॉट डॉट 3 गो पॉइंट का बड़ा महत्व। 3 का ना 3 गो तो है, 3 गो न है, पूरे संसार है उसमें। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक के बीच का सारा चीज वही 3 गो में है। बुझे? गणित वाले हैं हम, समझे ना? आगे ये हो जाएगा NCN, a to the power n minus 1 into b के पावर। लेकिन एक बात आप लोग से छिपा ली, b के बारे में बता, a के बारे में क्या बताएगा? a जो होता है, a है ना, a वह जो होता है हमेशा याद रखना, जो उसका पद होता है ना, जो पद j नंबर वाला वक्रा से a जो होता है यानी पावर, यानी एक एक कम होते जाएगा, j नंबर का पद जाएगा उतना पावर। जैसे देखिए NC है तो यहाँ n दिए, फिर दूसरा में क्या हो गया n-1, तीसरा में क्या दिए हैं n, है ना? देखो जल्दी से, क्लियर आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत आप लोगों को? लेकिन बी के बारे में कंफर्म हो जाइए, सी का सफिक्स जो होगा लोअर सफिक्स वही जाएगा बी का पावर, सी का जो सफिक्स होगा बी का पावर बनता है। यहाँ तक ठीक है आप लोग? यही है जी बाइनोमियल थ्योरम। इसी को क्या कहते हैं, अलग से पढ़ने का जरूरी नहीं। बाइनोमियल, अच्छा a प्लस बी टू दी पावर n इक्वल टू NC0 इंटू a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर 0 प्लस NC1 इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू b पावर 1, NC2 इंटू a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू b का 2 b स्क्वायर बोलो, प्लस NC3 इंटू a टू दी पावर n माइनस 3 इंटू b पावर 3 या b क्यूब। NC4 करेंगे तो वही a टू दी पावर n माइनस 4 इंटू b पावर 4 प्लस 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 यानी डॉट डॉट NCN a टू दी पावर n माइनस n इंटू b टू दी पावर। कोई दिक्कत? यदि अच्छा लगा है तो इसको मान, खराब लगा है तो डिसलाइक करें। तो आप लोगों ने यह देख लिया, अब इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे आप लोग। तो देखिए इसके बारे में बात क्या करने जाएंगे, बहुत बात होगी यार, सिर्फ बातें होगी और कुछ नहीं। पागल है, बातें कॉन्सेप्ट या क्या लिखे हैं? NCR बोलिए ना रे, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r गुना फैक्टोरियल r। पढ़े हैं? बहुत अच्छे से पढ़े हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट हौले दम मार, कुछ स्पेशल बातें आपको बताने जा रहा हूँ। स्पेशल बात समझे छी ना? स्पेशल है कोई चीज, स्पेशल गेस्ट आवे छे पूरा स्पेशल रूम में ले जाके मीट चावल खिलाइए, ठीक ना? हाँ अब स्पेशल आप लोग के लिए NC0 रहे, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, वैल्यू 1 चुपचाप दे। NC0 रहे तो 1,
कोई दिक्कत? और बताएं एगो बात, आप ही लोग को खाली बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। बता दें, यदि NC1 रहे तो क्या हो जाएगा, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सिंपल m देना, सिंपल क्या देना, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? NC0 रहे तो 1, NC1 रहे तो n, और ठहरो NCn रहे तो 1, NC1 भी रहे तो कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी समझो, ईडी वाला बहुत आता है नहीं रे, देखो इसको अभी भेंट करा दो। ये क्या लिखे बोलो, ईडी। या कर पावर यदि हम 0 ठोक दिए, यानी समझ जाओ कुछ का भी पावर जहाँ 0 दिखेगा उसका 1। लेकिन आज आप लोग को यह भी बताएंगे कि 1 कैसे हो जाता है, घबराइए नहीं। आप लोग धीरे धीरे इसको नोट करिए और समझते चलिए, अच्छा लगेगा आपको। अब देखो तुम लोगों के पास पर है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर का पावर, नॉन जीरो ककरा के है, जिस 0 को छोड़ के, नॉन जीरो नंबर का पावर यदि 0 रहे, वैल्यू कितना हो जाता है, बोलो न टोपी वाले। उतना ही नहीं, यदि यहाँ पर हम लिख देंगे टोपी वाले पावर 0, पावर 0 भेले कि रहबे 1, बुझा न? लेकिन बहुत आदमी का यह जिज्ञासा होता है कि भाई आखिर आया कहाँ, नहीं बुझे, x पे पावर 0 1 बचपने से इतने गो रटाइल जाए, x टू दी पावर 0 बराबर 1 x टू दी पावर 0। लेकिन क्या कैसे, तो कुछ जगह कैसे कहना कहो हमरा की पता, जाइए घूम के। तो आइए देखिए, x पे पावर 0 का मान कितना है, 1। बोलो, एक मुट्ठी में प्रूफ कर देंगे, चुटकी में प्रूफ कर देंगे, चुटकी में लो, चुटकी हम कर देंगे। 0 है ना रे, यही ना है, इससे 1 लाना है। 0 लिखा पारे 1 घटा 1, 2 घटा 2, 3 घटा 3, 4 घटा 4, 1 घटा 1 में दिक्कत कर रहा है। एगो फार्मूला बचपने में पढ़े होंगे, है ना, खत्म करने में पढ़े होंगे, आपको याद नहीं होगा। x पे पावर m माइनस n, x टू दी पावर m माइनस n बराबर x टू दी पावर m बटे x टू दी पावर n। जीनियस बनना है तो आंख मूंद के समझो, तब होगा। जीनियस बना के छोड़ेंगे, ध्यान में रखो। अब देखो आगे, ये m का काम कर रहा है और ये n का काम कर रहा है। तो ये m माइनस n है तो x पे पावर m बटे में हो गया x पे पावर n, ये हो जाएगा x पे पावर 1 दोनों तो हो गया समान, नहीं हो गया रे? अरे भाई अगर एक्शन लिखोगे, अगर एक्शन लिखोगे कहा नहीं हुआ, पूरा देह दर्द कर रहा है। नोट कर, इस समेत कर लीजिए सब, मजा आ रहा है। देखो कहीं कहीं क्या मिलेगा आप लोग को, जो अभी फॉर्मेट अपना लोग लिखे थे ना, क्या फॉर्मेट लिखे थे एक बार फिर से लिख देते, a प्लस b टू दी पावर n बराबर NC0 a टू दी पावर इंटू b टू दी पावर 0 प्लस NC1 इंटू a टू दी पावर n माइनस b का पावर 1 प्लस NC2 a टू दी पावर n माइनस 2। कोई दिक्कत? NC3 a टू दी पावर n माइनस और b का स्क्वायर छूट गया, n माइनस 3 इंटू बी क्यूब डॉट डॉट लास्ट में NCn a टू दी पावर n माइनस
e पे पावर n। कोई दिक्कत? इसी की जगह पे कुछ कुछ बात अभी समझाएंगे, आप लोग पक्का समझ जाइए। समझे ना? देखो पहला नंबर देखो पुट करते हैं, पुट मतलब होता है रखना होगा, मान रखना। एक जगह आप यदि 1 रख लेते हैं, डी की जगह आप क्या रख लेते हैं, तब क्या मिलेगा, है ना? तो देखो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स पे पावर n, समझ रहे हैं ना? बराबर होगा NC0 1 पे पावर n इंटू एक्स पे पावर 0 प्लस क्या हो जाएगा, जल्दी चेक करो, NC1 1 पे पावर n माइनस 1 एक्स पे पावर 1 NC2 8 n एक जगह 1 पे पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा NC3 1 पे पावर n माइनस 3 x2 डॉट डॉट लास्ट में अपना लोग यहाँ लिखेंगे NCn 1 पे पावर n माइनस n x पे पावर। कोई दिक्कत आप लोगों को? लेकिन यह फाइनल लिखते हैं रिजल्ट इसका। NC0 का भी क्या समझाए थे, प्रूफ भी कर देंगे, टेंशन नहीं लो, एक अलग से प्रूफ कर देंगे सबको। NC0 क्या बोले थे, और याद रखो 1 पे पावर कुछ भी रहे, यहाँ तक कि हम भी रहेंगे, उसका वैल्यू होगा 1। इसका पावर अभी तुरंत किया कि नहीं किया, NC1 है, ये क्या दे देगा n, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आपको इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू, कोई दिक्कत? अब देखो NC2 जब सॉल्व करेंगे मिलेगा n इंटू n माइनस 1, इसका वैल्यू 1, ये कितना देगा वैल्यू? कोई दिक्कत आप लोग नहीं समझे, समझ रहे हो? अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आइए है देखिए NC3 है ना, हम तो जान रहे हैं, आपको जानना मैंने। NCR का फॉर्मूला लिखे थे फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r गुना फैक्टोरियल r, किए थे कि नहीं किए थे? अच्छा तब तो इसमें बटन आएगा 2, इसका भी 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 का 2 क्लियर ना आएगा, अभी तुरंत पता इसका चलेगा। तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल n बटे n माइनस 3 गुना फैक्टोरियल 3, क्लियर? अब देखो ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, क्या है किसमें 3 माइनस में, तो बेचारा नहीं माइनस प्लस है, तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 का फैक्टोरियल गुना 3 का कितना होगा, 3 गुना 2 गुना, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया कौन चीज, देखो n इंटू n माइनस 1 n माइनस बटा 2 यदि उसमें भी हम लोग करते हैं उसको सॉल्व, तो n इंटू n माइनस n, इसको NC2 को करते हैं ना, हाँ n माइनस 2 कट जाता है, n इंटू n माइनस 1 बाय 2 बचता है, जो कि लिख दिया। इसका कितना आया बोलो जल्दी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस बाय प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ गया इसका 1, इसका कितना हो जाएगा 1 गुना x। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे इसको नोट करिए, एक एक बात तोड़ के, इतना में हो गया, फिर से इसको बताना पड़ेगा क्या, बोलो बताना पड़ेगा। इसको थोड़ी कॉपी में पर मन नहीं लगा तेरा, एक तत्पर में तो जो है ना, तीनों गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1, इस सब को गुना करेंगे क्या हो जाएगा nx, ये सब हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाय में 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, है देखो यहाँ छोड़ दिया था ना तुमने, क्यूब होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का, यहाँ हो जाएगा बाय में 6 का 6 इंटू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस प्लस लास्ट में आ जाएगा एक्स पावर n। नोट कर लो। अब एगो बात बता देता है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी एक्सेप्ट होगा, प्लस माइनस दोनों के लिए होगा इशू, समझे?
नोट करिए इसको जल्दी से। यह सूत्र हो गया 1 + x⁴ n का। ये तो हम इस सुविधा के लिए लिख दिए हैं, बाकी जो अपना लोग का बाइनोमियल थ्योरम है उसी से करेंगे। चलिए, आई होप आज का क्लास अच्छा लगा हो तो बाकी लाइक शेयर कमेंट करिएगा। इसका जो है बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आप लोग को, इसका एग्जाम्पल होगा और पास्कल ट्रायंगल जो भी होगा आपको बताया जाएगा। आप लोग बने रहें। धन्यवाद।